ये? हाँ हाँ, यही लड़की थी, मैंने देखा है साहब। नहीं, तुमने बैग को मारा, वो सब कह रहे थे नहीं। चिट्टू, चिट्टू मेरी बात सुन, चिट्टू सुन बेटा। हेलो। लो शेफ, बात कर लो। न परिचय मत देना, नाम मत बोलना, संभाल के। हाँ, ऑफिसर जैसे बात करते हैं वैसे ही बात करना। तुम कंफर्म हो जाओगे शेफ, तुम्हारी वाइफ खूनी है, उसकी जिंदगी में एक दूसरा मर्द है और उसे कोर्ट में भी हाजिर किया जाएगा। कौन हाजिर करेगा उसको? लो पहले बात तो कर लो। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? कुछ जवाब दीजिए ना। कौन बोल रहे हैं आप? हेलो, हेलो, कौन बोल रहे हैं आप? जवाब क्यों नहीं दे रहे? बोलिए ना, कौन बोल रहे हैं आप? शालिनी देशमुख, वो तुम? पति का खून किया है, 2 गोलियां चलाई है उस पर, इसी हिसाब से केस फाइल किया गया है। कोई और है जिंदगी में, कोई और पुरुष जिसके साथ? आप कौन बोल रहे हैं आप? मेरी जिंदगी में कोई और नहीं है, नहीं है मेरी जिंदगी में कोई और। मेरी जिंदगी में सिर्फ एक ही इंसान है, वो है मेरे पति, माय हस्बैंड। आई लव हिम, आई लव हिम, आई रियली लव हिम। नहीं है कोई और मेरी जिंदगी में। तुम मारा क्यों? नहीं मारा मैंने उसे। मेरे बाप में बंदूक था, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा। मुझे नहीं पता कैसे क्या हो गया, मुझे कुछ नहीं पता है। कुछ टूरिस्ट ने देखा आपको मारते हुए, उन्होंने देखा कि आपने अपने पति को मार रही थी आप। एक मिनट, आपकी आवाज मैंने सुनी है, आपकी आवाज जानी पहचानी सी है। सुनी है मैंने आपकी आवाज, सुना है मैंने। मनाली पुलिस स्टेशन से बोल रहा हूँ, अगले हफ्ते कोर्ट की डेट है, पहुंच जाना वहां पर। आंसू मत बहाओ शेफ, अब टेलिंग यू, मैं तुम्हारा दर्द खत्म कर दूंगी शेफ, हर सब मार दूंगी। अब टेलिंग यू शेफ, रो मत प्लीज। मेरा परिवार, मेरा घर, 2 बच्चों को लेकर मेरी दुनिया सब बह गया, उसका बांध टूट कर बह गया, सब बह गया, टूट गया, सब टूट गया। नहीं, I will investigate. कहाँ जा रहे हो? मुझे जाना है कहाँ? उसी जगह पर जहाँ पर गोली चलाई गई थी मुझ पर। नहीं शिव, शिव सुनो मेरी बात सुनो। छोड़ो मुझे। नहीं शिव, शिव तुम समझते क्यों नहीं हो शिव? कुछ हो जाएगा तो तुम मर जाओगे तो क्या होगा? मरता नहीं हूं मैं, ऐसे नहीं मरने वाला, समझ रही हो तुम? 2 गोलियां झेल चुका है ये परशुराम, 2 गोलियां झेल चुका है, 2 गोलियों से ऐसे नहीं मरता ये परशुराम। ये कॉमन मैन परशुराम भगवान परशुराम का भक्त है, ऐसे नहीं मरता। शिव मेरी बात सुनो। शिव, शिव सुनो शिव, शिव। जाओ जाओ ढूंढो केस का क्लू, मैं भी जा रही हूँ पुलिस स्टेशन नाटक करने के लिए। परशुराम मर गया है, उसकी लाश नदी में बहा दिया गया है, और ऐसा किसने किया? शालिनी। और इस बात की साक्षी कौन है? हाँ? मैं, शीतल। नाम क्या है? कमला देवी। पति का नाम क्या है? कहाँ रहती हैं आप? जी मैं चंडीगढ़ में रहती हूँ, घूमने के लिए आई थी 2 बच्चों के साथ, बबलू और पप्पू। पति देव नहीं आए थे, बहुत मिच कर रही थी, फोन लेकर मछेज किया, बोला कि मिच यू, तो तुरंत जवाब आया, बोला आई लव यू। ये सब छोड़िए, मुद्दे पे आइए। साहब हम घूमते घूमते नदी के किनारे तक पहुंचे, तब देखा कि एक जवान आदमी की लाश ना नदी में बहा रही थी। एक गोरी चिट्टी लड़की थी और उसके साथ एक जवान लड़का भी था। दोनों ने मिलकर साहब ये काम किया है। फिर मैंने अखबार में पढ़ा
न्यूज में देखा तो मुझे लगा कि जरूर कुछ तो है। जो मैंने देखा है उसके साथ इसका कोई ना कोई रिश्ता तो है ही, तभी तो मैं यहाँ आई हूँ साहब। आपका पूरा नाम क्या है? साहब, कमला देवी। कोई मुझे बबलू की मम्मी बुलाता है तो कोई मुझे पप्पू की मम्मी। ये सब क्या बोल रही हैं आप? आपके पति का नाम क्या है? पति को तो मैं सुनते हो जी से पुकारती हूँ। अरे पति का नाम क्या है आपके? जी, प्रधान जी। अच्छा तो एक बात बताइए, आपने जो कुछ कहा है, जो स्टेटमेंट दिया है, वो पूरे होशो हवास में दिया है ना? मेरे होश के बारे में तो कुछ पूछिएगा ही नहीं साहब। मेरे पति देव कहते हैं तेरा होश है तो ये संसार है। कब एक एक करके 6 बच्चे हो गए पता ही नहीं चला। वैसे तबेला है, गाय है, भैंस है, क्या नहीं है साहब। फालतू की बात छोड़िए, जो देखा है बस वो बोलना है। साहब, मैंने तो बताया है आपको, मैंने साफ साफ देखा है। उन दोनों ने मिलकर ना लाश को नदी में बहा दिया है। किसकी लाश को बहाया उन्होंने? ऐसी बातें पूछ रहे हैं आप साहब, मुझे उनका नाम कैसे पता होगा। हाँ, पर मैंने अखबार में पढ़ा था, उसका नाम क्या क्या था? देशमुख। देशमुख, हाँ हाँ, देशमुख ही था। एक मिनट, ये बंदा था? हाँ हाँ हाँ, इसी की लाश को पानी में बहा दिया था उन दोनों ने, इसी की लाश को। हाँ, ये। अच्छा, किसने बहाया था कुछ पता है आपको? एक गोरी सी लड़की थी और उसके साथ एक जवान लड़का भी था साहब। ये? हाँ हाँ, यही लड़की थी, मैंने देखा है साहब। आप तो फंस गई शालिनी देशमुख। अब तो आपको आपकी बहन एडवोकेट नंदिनी दीक्षित भी बचा नहीं सकेगी। नंबर क्या है आपका? क्या फोन नंबर तो पूरा गांव वालों को पता है साहब। गांव में ना मुझे फोन वाली आंटी से बुलाते हैं सब लोग। अरे ठीक है, लेकिन मैं तो आपके गांव का नहीं हूँ ना। नंबर बताइए अपना। तो लिख लीजिए साहब, 98। कोर्ट में आना पड़ेगा आपको। जी साहब, कोर्ट में सिर्फ क्यों, अब जहाँ बोलेंगे हम वही आएंगे। ये अत्याचार के खिलाफ हूँ मैं। ये अत्याचार मैं बर्दाश्त नहीं करने वाली। पत्नी होकर पति को मार दिया। छी 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 छी। कलयुग, घोर कलयुग है साहब, मैं आपको बता रही हूँ, घोर कलयुग है। एक मिनट। हाँ प्रधान जी, बोलिए। क्या कहा आपने? उसने गले लगा लिया। ठीक है जी, ठीक है। किसने किसको गले लगा लिया? बछड़े ने ना प्रधान जी को गले लगा लिया। अक्सर मेरे पति मुझे भी गले लगा लेते हैं। अच्छा ठीक है, जा सकती हैं आप। मिसेस तिवारी, लेके जाइए इनको, और याद रहे बहुत इंपॉर्टेंट गवाह है, कोर्ट में जरूर पेश करना है। चलती हूँ साहब। साहब, जो भी करना है थोड़ा जल्दी कीजिएगा। वो मेरे पति है, घर है, संसार है, 5 दिन से ज्यादा रुक नहीं सकती। प्रणाम। ये कमला भी बड़ी काम की चीज है, केस को पूरा घुमा के रखेगी। शालिनी, तू तो गई, परशुराम अब मेरा होगा। हेलो। कुछ मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। तुम कहो? कहानी की क्लाइमैक्स लिख रही हो। क्या मतलब? कुछ नहीं। आई लव यू, आई लव यू डार्लिंग। मम्मा, प्लीज मत रो। मम्मा, प्लीज मत रो ना। नहीं तो क्या करूं? कैसे संभालूं खुद को? मैंने तेरे पापा को पता नहीं कहाँ छोड़ कर आ गई मैं। पता नहीं तेरे पापा कहाँ है? मैंने उन्हें नहीं मारा अभी। मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? तेरे पापा, मेरा मंगलसूत्र, मेरे सिंदूर, मेरा सुहाग है तेरे पापा, मेरे पति है वो। मैं उन्हें कैसे मार सकती हूँ? अरे मैंने तो उन्हें बचाने की कोशिश की थी बेटा, मैंने उन्हें बचाने की कोशिश की थी, मैंने उन्हें नहीं मारा है। तेरे
मैं देखती हूँ ना मम्मा, मैं देखती हूँ। चिंटू, चिंटू, चिंटू मेरी बात सुन बेटा। अगर तू मम्मा से मुंह फेर लेगा तो मम्मा कहाँ जाएगी? मैं मर जाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। चिंटू, चिंटू बेटा सुन। कल आपके बच्चों को टीसी दे दिया जाएगा और स्कूल से निकाल दिया जाएगा। हेलो बलराम जी, आप कौन बोल रहे हैं? परशुराम। कहाँ है तू? सामने आ भाऊ, सामने आ और सब कुछ फेस कर जैसे तेरी बीवी फेस कर रही है। देख आके उसके बारे में कैसी गंदी गंदी और घटिया बातें हो रही हैं भाऊ। उसे कोर्ट में घसीट रहे हैं भाऊ, टॉर्चर कर रहे हैं बेचारी को।